बच्चों अब हम साइंस में एक और आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर 8 का समझेंगे। ये प्रश्न भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। प्रश्न है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास है 200 मीटर का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन क्या होगा। तो बच्चों क्योंकि जो एथलीट है वो एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, यानी कि इस प्रकार के पथ पर चल रहा है, ठीक है। और क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो व्यास क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो व्यास क्या होता है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहाँ से होकर के जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ठीक है, उसे व्यास कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो व्यास 200 मीटर यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास अगर 200 है तो त्रिज्या कितनी होगी यहाँ तक की, यानी कि 100 मीटर, ठीक है। आगे प्रश्न है कि एक चक्कर जो है वो 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो वृत्ताकार पथ का जो व्यास है वो 200 मीटर दिया हुआ है, तो जो त्रिज्या हो गई वो हो गई 100, 2 से डिवाइड करके, क्योंकि त्रिज्या व्यास की हमेशा क्या होती है, आधी। अब देखो क्योंकि इन्होंने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो यानी कि वो दूरी जो है वो वृत्ताकार पथ की पहले हम परिधियां निकाल लें कि वो कितने चक्कर लगाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर पहले चक्कर कि वो इतने समय में कितने चक्कर लगाएगा। उसके बाद हम दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, परिधि का सूत्र लगा करके, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगा रहा है वो एक चक्कर लगाने में समय लेता है 40 सेकेंड का दिया हुआ है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 40 सेकेंड। अब देखो अब क्योंकि हमें समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड का इन्होंने पूछा है, तो हम 2 मिनट 20 सेकंड को क्योंकि सेकंड है तो सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में होंगे 2 गुणा 60, ठीक है। और प्लस सेकंड है 20 सेकंड, इसको ऐड कर लेंगे 20, तो 2 इंटू 60 प्लस 20, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस वाले समय को टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट करा है, ठीक है। अब आगे देखो 40 सेकंड में लगाता है कितने चक्कर, एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1/40, 40 जो है वो डिवाइड में आ जाता है ना, मीन्स इधर जब भी हम एक के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर जो लिखा होता है वो डिवीजन में आता है। ये हम फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखो 40 सेकंड में लगाता है एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 1/40 चक्कर, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड का, तो हमने इसको पहले ही सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो सेकंड में कितने बैठा था ये 140 सेकंड, तो 140 सेकंड में लगाएगा 1/40 इंटू 140। फिर हमने इसको यहाँ कैलकुलेट करा, थोड़ा सा सोल्व करा है, तो देखो 2 से कैंसिल आउट करा 20 को, 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 या फिर 3.5। तो यानी कि दिए गए समय में व्यक्ति लगाता है 3.5 चक्कर। अब क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने चक्कर लगाता है, इन्होंने पूछा कि इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमने अपने सहूलियत के हिसाब से चक्कर निकाले, क्योंकि हमें ये पता है कि एक चक्कर लगाने में वृत्त के चारों तरफ दूरी जो तय होती है वो कितनी होती है, वो होती है परिधि, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, ठीक है। तो इसीलिए हमने चक्करों की संख्या निकाल ली, तो 3.5 चक्कर हमारे निकल के आए हैं। तो देखो एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है 2πr, इसको यहाँ पर हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख ली, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है यहाँ से देखो 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इतने समय में, तो हमने इतने समय के चक्कर निकाले और उन चक्करों के द्वारा इन चक्करों में तय की गई दूरी, यानी कि 3.5 चक्करों में तय की गई दूरी, ये 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2200 क्या दूरी किस में है, मीटर में है, तो 2200 मीटर। यहाँ पर ये पेपर में दिख नहीं रहा है, बट इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2200 जो है मीटर इसकी डिस्टेंस जो कवर हुई है वो आ जाएगी। आगे इन्होंने पूछा है कि विस्थापन क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन बेसिकली होता है स्थिति में परिवर्तन। अब क्योंकि जो एथलीट है उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं, है ना, हमने 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी निकाल ली।
राइट। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि विस्थापन क्या होगा। तो देखो, जब उसने एक चक्कर लगाया, मान लीजिए उसने यहाँ से शुरू करा, एक चक्कर लगाया, वापस वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0 हो गया। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया, वापस वहीं पहुंच गया, विस्थापन अभी भी 0 है। फिर उसने तीसरा चक्कर लगाया तो विस्थापन जो है अभी भी 0 है, पर उसने 3 नहीं 3.5 चक्कर लगाए हैं। तो 3.5 यानी कि लास्ट का जो आधा चक्कर है वो वहां से, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो जो एथलीट है उसकी स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, पहले यहाँ पर था और अब यहाँ पर पहुंच गया। तो आपको पता है कि जो विस्थापन होता है वो होता है स्थिति में परिवर्तन के ऊपर डिपेंड। तो यानी कि उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है ये हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है वृत्ताकार पथ का व्यास। और वृत्ताकार पथ का व्यास कितना दिया हुआ था, 200 मीटर। तो यानी कि एथलीट द्वारा जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है, 200 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर जो पहले समझाया था उससे भी आप एक बार इसको क्लियर कर लेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स आपको समझाए जा रहे हैं इनको अपनी कॉपी में कर करके देखेंगे।